जन्नत में आला तरीन मकाम नसीब फरमाए। इसके साथ साथ जो लवाहिकीन है जिनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उनको इस सदमे को बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिम्मत फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस वाक़े के मुताबिक हवाले से रीज़न्स के ये वाक़या क्यों पेश आया, रिस्पॉन्स उसका सही था, दुरुस्त था, कम था, ज़्यादा था, उसके बारे में बताऊं और आगे हमने सोचा है, इसलिए कि हर ऐसे वाक़े पहली बार नहीं हुआ, शहर में पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। ऐसे वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात से ज़रूर हम सबक हासिल करके अगर आगे जाके कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, ऐसे मारूज़ात करें तो यही बेहतर होगा। सबसे पहले मैं जो पोजीशन है इस वक्त वो बताना चाहता हूँ। टोटल इसलिए कि इस वाक़े के बाद वो एक हेल्प डेस्क बनाई गई थी इंतज़ामिया की तरफ से। टोटल 88 मिसिंग लोग रिपोर्ट हुए थे। उनमें से फिर एक खुशकिस्मत शख्स कहूँगा कि वो बताया कि नहीं जी, मैं किसी रिश्तेदार ने उसको मिसिंग बताया था लेकिन वो आ गया। और 5 डुप्लीकेट नाम थे, इसलिए अलग जगहों से आ रहे थे। एक ही रिश्तेदार, मल्टीपल रिश्तेदार एक ही शख्स की रिपोर्ट कर रहे थे, तो 5 ऐसे थे। टोटल 82 कंफर्म्ड मिसिंग थे। इनिशियली 6 बॉडीज उसी वक्त तकरीबन कुछ घंटों में रिकवर हुई थी, आइडेंटिफाई भी हुई थी। उसके अलावा इस वक्त तक 61 बॉडीज रिकवर हुई हैं, यानी टोटल 82 में से रिकवर हुई है। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। इन 61 में से 9 के आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए हो गई है, तो टोटल 9 + 6 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका डीएनए प्रोसेस चल रहा है। टोटल डीएनए कलेक्ट किया था 54 लोगों का, यानी आप अगर ये करेंगे तो 45 रिमेनिंग है। 54 लोगों का, यानी 9 जो मैच होने के बाद अभी भी 9 ऐसे जिनका डीएनए भी हमें नहीं मिला है, इसलिए कि मिसिंग तो है लेकिन या तो उनके रिश्तेदार अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कोई आया नहीं सामने। इन 45 की डीएनए वेरिफिकेशन हो रही है और हमारी यही कोशिश है कि उन लवाहिकीन को आइडेंटिफाई करके उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके रिमेन्स हैं, वो वाले किए जाएं ताकि उनकी तदफीन हो सके और उन लवाहिकीन के सदमे में कुछ कमी हो। वाक़या मैं थोड़ा सा दे दूंगा, वो हम पहले इसी पे आता हूँ। रिस्पॉन्स की बात चल रही है। ये वाक़या तकरीबन 10:14 पे जो इस वक्त रिपोर्ट्स हमें मिली, फ्लोर पे एक दुकान में आग लगी। 10:26 पे, यानी तकरीबन 12 मिनट बाद पहली कॉल आई। हमारा केएमसी का एक फायर ब्रिगेड का सेंट्रलाइज नंबर है 16 का, उस पे का नाम भी है जिसने कॉल की थी, वो एक दुकान का ओनर है, उसका बेटा, उसने उधर से कॉल की। और 10:27 पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 26 पे कॉल आई। पहली फायर ब्रिगेड सेंट्रल फायर स्टेशन सिविल अस्पताल के जो करीब है उससे डिस्पैच हुई।
उसके बाद ये सारी जो लोगों को पता है कि KMC की भी फायर ब्रिगेड्स आई, 3 स्नॉर्कल्स उनके आए, 1 स्नॉर्कल नेवी का आया, हमारी 1122 की 7 फायर ब्रिगेड्स उधर आई, डिफरेंट वाटर बाउसेस आए। ये इसमें जो कमी रह गई है, इसलिए कि जो कोताही है उस पर कंप्लीट इंक्वायरी, और बाकी चीज़ों पे मैं बताऊंगा। एक इंक्वायरी जो मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दी थी, मंडे को पहले वक्त, उसकी एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं उसमें से कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसलिए लीडिंग टू दिस ऑब्वियसली एक FIR होनी है, जो कि मैंने आज होम मिनिस्टर साहब को कहा है कि वो FIR दाखिल करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टिल नाउ। इसी तरीके से 1122 को भी पहली कॉल 10:36 पे हुई, और उनकी DHA की जो फायर स्टेशन है 10:37 पे वहाँ से गाड़ी रवाना हुई, और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। फिर हमने इसको CCTV से भी वेरीफाई किया है। तो अगेन, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, बहुत बातें हो रही हैं। 10:14 पे आग लगी है और 10:30 बजे यानी 16 मिनट बाद हुकूमती नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा हुआ था, और वो कंटिन्यूसली उधर रहा है। उसके साथ साथ पुलिस पहुंच गई थी। अगेन मैं बता रहा हूं कि इससे हमें सीखने की बहुत है कि प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ किया गया नहीं किया गया था, कि पुलिस की लोग सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे। ऐसे लोग जिन्हें सुननी चाहिए, जिन्हें मना किया गया है कि आप ना आए, वो वॉइस नोट्स है कि जी ना आए इधर, लेकिन उसके बावजूद आए, एक बड़े अटाले के साथ उधर पहुंचे। इसके साथ साथ एक इतना बड़ा सानिया था, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं तब हर एक का मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक सानिया को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। इसका मैं थोड़ा सा, मैं आई वुड नॉट बी वेरी, बिकॉज अगेन ये मौका नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो बताना होगा ना कि इसके पीछे क्या मुहरकात है, क्यों। सर प्लीज, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। फारूक साहब, मैं असेंबली में, फारूक साहब प्लीज बैठ के बात नहीं करते और इंटरप्ट ना करें। नहीं फारूक साहब बैठ जाएं आप। फारूक साहब, फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें, बैठ जाएं। लीडर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा। मैं आपको टाइम दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं। मैं आपको कह रहा हूं बैठ जाएं प्लीज, या बाहर लॉबी में जाके बैठ जाएं। इस तरह हाउस का माहौल खराब ना करें। आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं प्लीज। बड़ा गलत है ये तरीका नहीं। आप प्लीज, आप क्रॉस टॉक ना करें। ये आपकी संजीदगी का आलम है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं सर, आप स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं गुजारिश करूंगा, जिस दिन बाद आया, क्यों आया, सारी चीजें बता देता हूं। आपको मौका मिलेगा, आप बैठ जाएं। सर मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं रूल्स के तहत, रूल 261 सब रूल 1 के तहत, रूल 261 सब रूल 2, ये असेंबली के मेंबरान सब पढ़ लें। जिसने नहीं पढ़ा तो सबको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। लेकिन मैं खैर उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं तहम्मुल से सुन लें सारी बातें। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मशहूर कहावत है। नहीं यार, तालियां नहीं बजाएं प्लीज इस पे, वो कुछ अभी मुझे नजर आया और मैं बताऊंगा क्यों। तो जनाब, हमारी मैंने कहा था कि मैं मुहरकात बताता हूं कि पीछे क्या हुआ। मैं सबसे पहले इस जगह गुल प्लाजा, इसकी हिस्ट्री पे भी जाना चाहता हूं, इसलिए वहीं से शुरू होती है कहानी। 1884 में KMC ने इस जगह को ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी के नाम किया। 99 साल की लीज दी, फिर वो लीज टर्म खत्म हुई, चेंज होती रही। फाइनली अजीब ही जो कागजात जो मुझे मिले, हो सकता है इनमें गलती होगी तो बता देंगे। मैं तो हाउस को वही इंफॉर्म कर रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है अभी तक। 79 के अंदर
उस वक्त केबीसीए थी, 18वीं तरमीम नहीं थी। केबीसीए हुआ करती थी 79 में। केबीसीए को एक दरखास्त आती है इस जगह पे बिल्डिंग बनाने की, और एक कंपनी जेनेका के नाम से उसके जो लोग थे उन्होंने ये बिल्डिंग प्रॉबेबली खरीदी होगी ना। और मजे की बात यह है कि वो जो सेल डीड है वो 83 की, जो केएमसी ने अप्रूव की है। केएमसी में 83 में कौन था वो देख लें। 79 में, यानी वही कंपनी सेल जमीन खरीदने से पहले सबमिट करती है प्लान्स, अपने बिल्डिंग प्लान्स, और 83 में वो सेल डीड होती है। केबीसीए ने वो प्रोसेस की,